नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एग्जिस्टेंस में आने से पहले कौन कौन से और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके थे, किसने उनको इस्टेब्लिश किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इवन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस केम अप देयर वर मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वर इन एग्जिस्टेंस। मेंशन प्री-INC पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया विद देयर एम्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने से पहले भी कई क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में थे। भारत के INC पूर्व राजनीतिक संगठनों का उनके उद्देश्यों के साथ उल्लेख कीजिए। तो हम बताएंगे आंसर की शुरुआत में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई स्थानीय संगठन आए और इन संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का वर्चस्व था और उनकी मुख्य मांगे प्रशासनिक सुधार थीं, जिनमें प्रशासन और शिक्षा के प्रसार में भारतीय शामिल थे। यानी उनकी ऐसे डिमांड्स हुआ करती थी कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को इंक्लूड किया जाए और इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। प्रसिद्ध पूर्व कांग्रेस संघ इस प्रकार थे। तो कौन कौन से फेमस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे INC के एग्जिस्टेंस के पहले हम देखेंगे। तो बंगाल की अगर हम बात करें तो 1836 में बंगाल में बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनती है, जिसे राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स यानी सहयोगियों द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1837 में जमींदारी एसोसिएशन बनती है बंगाल में और ये कह सकते हैं कि पहली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, जमींदारी एसोसिएशन, जो कि 1937 में बनी थी। इसे जमींदार सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है और इसका एम था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। और उसके बाद फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है और इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि समाज का उद्देश्य ब्रिटिश भारत के लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी फैलाना था। यानी कि जो इंडियंस की सिचुएशन थी ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एम हुआ करता था। उसके बाद 1851 में आती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये भी जमींदारों के लिए हुआ करती थी। ये जमींदारों के समाज और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का एक मर्जर थी और इसने ब्रिटिश संसद को निम्नलिखित याचिकाएं भेजी थी। तो 1851 में बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये एक तो जमींदारों के हितों के लिए थी और उसके अलावा हमने देखा कि ये जो पहले जमींदार एसोसिएशन यानी कि लैंडलॉर्ड सोसाइटी और इसके साथ ही साथ बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बनी थी उसका मर्जर हुआ करती थी और इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ पिटीशंस भेजी थी। तो पिटीशंस में था एक अलग विधायिका की स्थापना की जाए, यानी एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाया जाए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। उच्च अधिकारियों के वेतन को कम किया जाए, हायर ऑफिशियल्स की सैलरीज को कम किया जाए और सॉल्ट टैक्स, आबकारी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटीज को खत्म किया जाए। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनती है 1866 में और इस एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी ने बनाया था लंदन में और लंदन के जो कॉमन पब्लिक थी उनके मन में इंडियंस के वेलफेयर के लिए एक फीलिंग डेवलप करने के लिए इसे बनाया गया था। 1875 में बनती है इंडियन लीग, जिसे बनाते हैं शिशिर कुमार घोष और इसका एम था एक नेशनलिज्म की भावना को इंडियन में डेवलप किया जाए और इसके साथ ही साथ लोगों को राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाए। फिर आती है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1876 में ये बनती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी हुई सारी एसोसिएशंस में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के
और इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जमींदार समर्थक नीतियों के परिणाम स्वरूप हुई थी। यानी उसके पहले की जितनी भी एसोसिएशंस हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इसके पहले की जमींदार एसोसिएशन, ये सब प्रो लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन हुआ करती थी। जो पेजेंट थे, जो कॉमन पब्लिक थी, उनका इंटरेस्ट इन एसोसिएशंस में मेंशन नहीं किया गया था। इन्हीं एसोसिएशन के अगेंस्ट में एक एसोसिएशन बनती है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि कांग्रेस के पहले की सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन एसोसिएशन कंसीडर की जाती है। और इसके उद्देश्य क्या थे? तो इस एसोसिएशन का उद्देश्य राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के माध्यम से भारतीय लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना था। यानी पहली चीज़, इसमें ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को इंक्लूड किया गया था, उनके हितों को इंक्लूड किया गया था। और ऑब्जेक्टिव था इसका कि इंडियन लोगों के वेलफेयर को, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना। और 1886 में ये एक एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई। फिर हम अगर बॉम्बे प्रोविंस की बात देखें, तो बॉम्बे में 1867 में एक एसोसिएशन बनी थी जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना करी थी एमजी राणाडे ने। और औपनिवेशिक सरकार और भारत के लोगों के बीच ये एक सेतु का कार्य करने के लिए इस एसोसिएशन को बनाया गया था। यानी इंडियन के इंटरेस्ट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट की बातों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच एक ब्रिज का काम करने के लिए इस एसोसिएशन को बनाया गया था। इसके बाद बनी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। इसे बनाया था बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग और फिरोज शाह मेहता ने। और मद्रास की प्रोविंस की हम बात करें तो मद्रास महाजन सभा बनाई गई थी 1884 में। इसे बनाया था एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने। तो इसी के साथ हमने प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया में, उन्हें देखा। अब अगले वीडियो में हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।